नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौधरी। हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग पर आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी क्या उसने झूठ बोला था का भाग 1 मेरी आवाज़ में। कस्बों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ खबरें पैदल चलती हैं। वे अखबारों से पहले पहुँच जाती हैं और सच्चाई से बहुत बाद में लौटती हैं। किसी की दुकान में घाटा हो जाए, किसी के बेटे की नौकरी लग जाए, किसी की बेटी की सगाई टूट जाए, शाम तक आधा शहर जान जाता है। कस्बों की अपनी एक गति होती है। वे शहरों की तरह भागते नहीं और गांवों की तरह ठहरे भी नहीं रहते। वे बीच में कहीं सांस लेते रहते हैं। सुबह दुकानें खुलती हैं, दोपहर में बाजार ऊँघता है और शाम होते होते गलियाँ फिर लोगों से भर जाती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इन्हीं कस्बों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में वर्षों तक कोई कुछ नहीं जान पाता। रागिनी उन्हीं लोगों में से एक थी। समर ने उसे पहली बार देखा तो कोई विशेष बात महसूस नहीं की थी कि जो याद रह जाए। न ही अभी ऐसा कोई क्षण आया था जिसे बाद में याद करके कहा जा सके यहीं से सब शुरू हुआ था। जीवन आम तौर पर इतनी सुविधा नहीं देता, बल्कि वह बड़ी घटनाओं की शुरुआत साधारण दिनों से करता है। ऐसा ही कुछ समर के साथ हुआ था। कस्बे के मुख्य बाजार में वर्मा वस्त्र भंडार नाम की एक पुरानी दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी पुरानी थी कि आसपास के लोग उसे दुकान से ज्यादा एक निशानी की तरह जानते थे। मस्जिद वाले मोड़ से सीधे जाओ, वर्मा वस्त्र भंडार के सामने बाएं मुड़ जाना। ये वाक्य वहाँ के बच्चों ने भी न जाने कितनी बार सुना होगा। ये दुकान समर के पिता की थी। पुरानी दुकान, पुराने ग्राहक, पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ और उतनी ही पुरानी खुशबू जिसमें नए कपड़ों की महक और पुराने व्यापार का भरोसा घुला हो। समर की उम्र इतनी थी कि रिश्तेदार पूछना छोड़ दें कि शादी कब करोगे, और इतनी कम कि वे ये पूछना शुरू न करें कि अब तक की क्यों नहीं। समर की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। सुबह से शाम दुकान, रात में कभी कोई किताब, कभी कोई पुरानी फिल्म, कभी छत पर टहलते हुए आकाश देखना। उसे लोगों को देखना अच्छा लगता था। समर का स्वभाव अजीब तरह से शांत था। कुछ लोग शांत होते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। समर इसलिए शांत था क्योंकि उसके भीतर बहुत कुछ चलता रहता था। वह अक्सर सोचता था कि आदमी के चेहरे उसकी असली कहानी नहीं बताते। चेहरे तो बस मुख पृष्ठ होते हैं, अंदर का उपन्यास कुछ और होता है। समर हर महीने की 5 तारीख के आसपास वो दुकान का नकद बैंक में जमा कराने जाता था। यही उसकी मुलाकात रागिनी से हुई। वह बैंक के काउंटर नंबर 2 पर बैठती थी। शुरुआत में वह बस एक कर्मचारी थी, फिर परिचित हुई, फिर पहचान, और फिर वह स्थिति आई जहां आदमी किसी व्यक्ति से मिलने नहीं जाता, लेकिन ये भी चाहता है कि वह व्यक्ति दिखाई दे जाए। वैसे भी मनुष्य का मन बड़ी विचित्र चीज़ है। वह एकदम से किसी को देखकर प्रभावित नहीं होता, लेकिन किसी को बार बार देखकर प्रभावित होता ही है। उस लड़की का नाम रागिनी था। समर को ये नाम भी काफ़ी बाद में पता चला। उसके चेहरे में कोई चौंका देने वाली सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक ऐसी सादगी थी जो देर तक याद रह जाए। वह ग्राहकों से जुंझलाती नहीं थी, बुजुर्गों की बात 2 बार सुन लेती थी, और सबसे अच्छी बात, वह मुस्कुराने में कंजूसी नहीं करती थी। आजकल यह गुण दुर्लभ हो गया है। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन समर नकद जमा कर रहा था। फॉर्म में राशि के एक अंक में गलती हो गई। रागिनी ने फॉर्म देखा और मुस्कुराकर कहा, आप हर महीने यही गलती करते हैं या आज विशेष आयोजन है? समर पहली बार हंसा। नहीं, आज विशेष आयोजन है। तो फिर मिठाई भी होनी चाहिए। गलती की मिठाई, गलती स्वीकार करने की। दोनों हंस पड़े। बात समाप्त हो गई। लेकिन कुछ बातचीतें समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। वे स्मृति में कहीं बैठ जाती हैं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, लेकिन वह वैसी बातचीत नहीं थी जैसी फिल्मों में होती है। न कोई लंबी फोन कॉल, न कोई प्रेम भरे संदेश,
न कोई वादा, बस छोटी छोटी बातें। आज बहुत भीड़ है। हाँ। गर्मी बढ़ गई। हाँ। आप हमेशा इतनी चुप रहती हैं। नहीं। फिर सही लोगों का इंतज़ार करती हूँ। और फिर दोनों हंस पड़ते। समर को कभी कभी लगता था कि रागिनी अपनी बात पूरी नहीं करती, जैसे हर उत्तर का कोई हिस्सा अपने पास बचा कर रखती हो। लेकिन प्रेम में पड़े लोग प्रश्नों को टालने में माहिर होते हैं। उन्हें उत्तरों से अधिक डर होता है। एक शाम दोनों बैंक के पीछे वाली सड़क पर टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। दुकानों के बोर्ड एक एक कर जलने लगे थे। सड़क किनारे चाय वाले की केतली से भाप उठ रही थी। रागिनी अचानक बोली, समर, तुम्हें लोगों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? समर ने सोचा, फिर बोला, जिसमें सच हो। और सबसे बुरी? झूठ। और क्या? रागिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें बड़ी परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सच कम है और झूठ ज़्यादा। लेकिन हर झूठ बुरा भी नहीं होता। तुम्हें कैसे पता? इस बार रागिनी ने उसकी ओर नहीं देखा, सामने देखती रही और बहुत धीरे से बोली, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो किसी को बचाने के लिए बोले जाते हैं। यह बात एक सामान्य वाक्य थी, इतनी कि समर को याद भी नहीं रहा कि उस शाम उसने और क्या कहा था। लेकिन साहब, कुछ बातें उस समय समझ नहीं आती जब वे कही जाती हैं। वे बाद में अर्थ मांगने लौटती हैं। खैर, समय बीतता गया और वह दिन भी आया जब समर ने स्वीकार कर लिया कि वह रागिनी से प्रेम करने लगा है। हालांकि उसने यह बात किसी से नहीं कही, खुद रागिनी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ भावनाएं पेड़ की जड़ों जैसी होती हैं, दिखती नहीं, लेकिन वही पूरी हरियाली का आधार होती हैं। एक दिन रागिनी ने कहा, शायद अगले महीने मुझे कहीं और जाना पड़े। समर ने सहज रहने की कोशिश की। ट्रांसफ़र? शायद। कहाँ? अभी पता नहीं। जाओगी? रागिनी मुस्कुराई। कुछ लोग जाते नहीं समर। फिर? बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उस समय समर ने इस बात को मजाक समझा और हंस दिया। आज सोचता है तो लगता है शायद वह मजाक नहीं था, शायद चेतावनी थी। क्योंकि 3 दिन बाद रागिनी बैंक नहीं आई। समर ने सोचा छुट्टी पर होगी। फिर दूसरा दिन, तीसरा, फिर पूरा सप्ताह। समर से अब रहा नहीं गया और एक कर्मचारी से पूछ लिया। उसने बताया, रागिनी मैडम का ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ? शायद कानपुर। शायद? हमें भी ठीक से नहीं मालूम। समर ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद, फिर किया, बंद, फिर बंद। अब साहब समर का जीवन बाहर से सामान्य रहा। दुकान खुलती रही, ग्राहक आते रहे, पिता हिसाब देखते रहे। लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होता जा रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति होती है, और कभी कभी बहुत भारी। करीब 6 महीने बाद एक शाम दुकान पर बैंक का पुराना सुरक्षा गार्ड राम खेलावन आया। चाय पीते पीते उसने सहजता से कहा, बाबूजी, वो बैंक वाली बिटिया याद है? समर का हाथ अनायास रुक गया। रागिनी? हाँ, वही। क्या हुआ? राम खेलावन ने कहा, अजीब बात है। क्या? जिस शाखा में उसका ट्रांसफ़र हुआ बताया गया था, वह रुका। वहां तो वह कभी पहुंची ही नहीं। समर कुछ क्षण उसे देखता रह गया। क्या मतलब? मतलब यही कि मेरे भांजे की पोस्टिंग उसी शाखा में हुई है। उसने बताया वहां उस नाम की कोई कर्मचारी कभी आई ही नहीं। समर की चाय ठंडी हो चुकी थी और उसी क्षण उसके भीतर 6 महीने पुराना एक वाक्य जागा। कुछ लोग जाते नहीं, बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उसी रात लगभग 10:30 बजे
उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर एक महिला की आवाज आई। क्या आप समर बोल रहे हैं? जी। क्या आप अभी भी रागिनी को खोज रहे हैं? समर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आप कौन बोल रही हैं? महिला ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, अगर सच जानना चाहते हैं तो यह मानकर चलिए कि उसने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। कौन सा झूठ? यही तो आपको पता लगाना है। और लाइन कट गई। समर देर तक फोन देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि उसके जीवन से रागिनी की कहानी समाप्त नहीं हुई है, शायद अब शुरू हो रही है। भाग 2 में जानिए कि आखिर रागिनी कहाँ है। समर को ऐसा फोन किसने किया? क्या दोनों एक दूसरे से मिल पाए? यदि हाँ, तो किस हाल में? इन सब सवालों का उत्तर जानने के लिए सुने कहानी का दूसरा भाग।